जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप सबका जो है एग्जाम का समय बहुत कम बचा है और तैयारी बेहतर करना है। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके जितने भी साइट हैं जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, फेसबुक आईडी हो गया, सबसे जुड़ जाइए ताकि हर नोट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, सबके जरिए हम सब नोट्स को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हमारे क्लासेस से जुड़ जाइए। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग का पहला चैप्टर जो था जैव प्रक्रम था, लाइफ प्रोसेसेस था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है, मैंने बताया था कि पोषण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो पोषण को भी हम लोग उसी अंदाज में पढ़ेंगे जिस अंदाज में पहले क्लास में एक एक शब्द को तोड़ के बताए थे, और आशा करते हैं कि आप सब जो होंगे याद कर लिए होंगे और बेहतर तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। तो आप सब बेहतर से बेहतर अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए ताकि समाज में नाम को रोशन कीजिए। तो आप सबके लिए मैं छोटा सा एक मोटिवेशनल शायरी बोलूंगा ताकि आप सबके अंदर क्या हो, जोश और जज्बा बरकरार रहे। कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और जो लोग तेरे आज नाकामी पे हंसते हैं, जो लोग तेरे आज नाकामी पे हंसते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, जब तू सफल हो जाएगा तो वो लोग भी तेरे कदमों में सिर झुकाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से देर नहीं हुई है, आप सब हमारे और बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए और क्या कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। तो देर ना करते हुए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम लोग साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं और बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम हम लोग देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का पोषण है प्यारे बच्चों। तो पोषण कहेंगे किसे, पोषण किसे कहते हैं, उसके लिए हम लोग देखिए लिखे हैं, भोजन को ग्रहण करके उसमें मौजूद सबको पता है कि जिसमें अंदर रहता है, ठीक है, मौजूद यानी कि भोजन को ग्रहण करके उसमें मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग करने की विधि ही पोषण कहलाता है प्यारे बच्चों। यानी कि जितने भी सजीव हैं उसको सरवाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या करना होगा, भोजन करना होगा। और भोजन हम लोग जिस माध्यम से, जिस विधि से करते हैं उसी को हम लोग पोषण कहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आसान भाषा में प्यारे बच्चों। देखो ना, लिख दिया है यहीं पे कि भोजन को ग्रहण करके, यानी कोई भी हम लोग खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं ना, ग्रहण करके उसमें मौजूद पोषक तत्व, जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, पोषक तत्व भी आगे बताएंगे कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग करने की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमको भोजन की जरूरत होती है और उसी भोजन को जिस विधि द्वारा करते हैं, उस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। बोलो ना, याद हुआ कि नहीं हुआ, रटने की जरूरत है नहीं है। यहीं पे दिमाग रखो, माइंड को शांत रखो और टेंशन फ्री हो, बस सुन लो, याद हो जाएगा। मैं आप सबका प्यारा जेके सर आप सबसे वादा करता हूं कि बेहतर अंक लाने में भरपूर योगदान करूंगा। 80 मार्क्स का है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 80 में 70 नंबर, 75 नंबर आप लोग ला सकते हैं अभी से भी। तो अब बताओ कि याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो, पोषण किसे कहेंगे, भोजन करने की विधि और उसमें मौजूद पोषक तत्वों के हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रहण जिस विधि द्वारा करते हैं पोषण कहेंगे। अब कोई पूछ देगा कि पोषण तो हम लोग समझ गए, लेकिन सर जी आप उस समय से बोल रहे हैं कि पोषक तत्वों को उपयोग करने की विधि, आखिर पोषक तत्व है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, लिखे हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व जानने के लिए देखो लिखे हैं यहाँ पे, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है तथा शरीर के विभिन्न जरूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, देखो ना लिखे हैं, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे सभी जीवों को, यानी कि इस भूमंडल में, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जो सजीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़ हो गया, यानी कि जो लिविंग है, सजीव है, सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है तथा शरीर के विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है।
प्यारे बच्चों, सबको जीवित रहने के लिए किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है लोग। सर्दी जुकाम कोई अन्य बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इधर उधर का खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड खाना नहीं खाना है, तेल वाला नहीं खाना है, ये खाना है, इसको ऐसे खाना है, डॉक्टर साहब सलाह देते हैं। यानी कि पोषक तत्व को क्या बोलते हैं कि आप पोषक तत्व ग्रहण कीजिए, विटामिन ग्रहण कीजिए, उसी सब को ना हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। प्यारे बच्चों, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ कि हमको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो तेल वाला सामान नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? हमारे शरीर का जो भी अंग है उसको डैमेज कर चुका है और उसको ठीक करने के लिए पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग विटामिन खाते हैं, विटामिन सी की गोली खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं, ये सब क्या है, पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। अंडा खाते हैं तो उसमें से कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम क्या हो गया, पोषक तत्व हो गया। दाल खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन क्या हो गया, पोषक तत्व हो गया। वसा हो गया, ये सारी चीजें जो है पोषक तत्व हैं। यानी शरीर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए जिन भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को संचालित जो भी करता है उसी को हम लोग पोषक तत्व कहेंगे। देखो ना, लिख दिए यहीं पे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम बोल पा रहे हैं तो हमको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की जरूरत होती है शरीर की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब हमको मार्कर उठाना है तो हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, हमको बोलना है तब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से दौड़ के वहां जाना है फिर भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, तो अब बताओ कि पोषक तत्व समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अब हम लोग का एक टॉपिक हो गया पोषण, दूसरा टॉपिक पोषक तत्व किसे कहते हैं हो गया। अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण तो हम लोग जान लिए और पोषण के प्रकार जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पोषण का प्रकार देखे हैं, आखिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो यहीं पे लिखा गया है। पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हो गया स्व पोषण, दूसरा का पर पोषण। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लिखावट में ही उसका परिभाषा छिपा हुआ रहता है। देखो इसमें क्या लिखा गया है, पहला वाला देख लिया जाता है, स्व पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसमें दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्व पोषण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अभी बताए ना, जैसे में देख लो हरे पेड़ पौधे शैवाल इत्यादि, पोषण में बताए थे कि भोजन को ग्रहण किया जाता है, यानी कि अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अगर कोई जीव दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, दूसरे जीव पे क्या है, निर्भर नहीं है, उसे स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण, स्व का मतलब क्या हो गया, स्वयं। जैसे बोल रहे हैं स्वतः, यानी अपने आप को बोल रहे हैं, तो स्वपोषण किसे बोलेंगे, स्वयं को बोलेंगे। स्व हो गया, आप पोषण मतलब पोषण, यानी कि स्वपोषण हम लोग लिखते हैं इसे, देखो ना, स्वपोषण। तो स्व का मतलब हो गया स्वयं, स्वयं। पोषण मतलब पोषण, यानी कि स्वयं से जो हम लोग पोषण करेंगे उसी को स्वपोषण बोलेंगे। तो इसमें स्पष्ट लिख दिए हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे शैवाल इत्यादि। अब बताओ कि पेड़ पौधों को क्या हम लोग दाल भात सब्जी बना के देते हैं, नहीं देते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं से तैयार करता है। अब कैसे तैयार करता है आगे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। लेकिन इतना जानो कि पेड़ पौधों को भोजन देने की जरूरत नहीं ना होती है, वो खुद से अपना भोजन तैयार करता है। तो जितने भी जीव हैं जो खुद से तैयार करते हैं, जैसे शैवाल हो गया वो भी अपना खुद से करता है, इत्यादि बहुत सारे हैं। और बताओ कि स्वपोषण समझे कि नहीं समझे। वैसा देखो, वैसा पोषण, पोषण की वैसा विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। प्यारे बच्चों, अब बताओ कि याद हुआ कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। अब बताओ इसमें किसी प्रकार का किसी भी प्यारे बच्चों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सबसे एक ही आग्रह है कि अभी क्या है, लगन स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे जो है देख रहे हैं और हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं कि लगन स्टार्ट हो गया है, उधर न्योता करने भी जाना है, उधर खाने भी जाना है, तो उस सब पे फोकस नहीं करना है। मात्र 2 मंथ है, ऐसा ना हो कि जेके सर इधर पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है जाके बगल में क्या है, बारात टिका हुआ है और वहां पे
नाच गान हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा का एंजॉय कर रहा है, लोग मजा ले रहा है। तो वैसे नहीं करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? तो मन लगा के बस 2 से 3 मंथ पढ़ लेना है, अच्छा रिजल्ट दे देना है और अपने आप को क्या करना है, आगे की तैयारी के लिए तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। तो अब बताओ कि स्वपसंद भी हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि देखो स्वपोषण हो गया, तब पर पोषण बच गया। पर पोषण किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, उसके बाद देख लेते हैं पर पोषण किसे कहते हैं। पर पोषण देख लिया जाए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, पर पोषण देख लिया जाए। अब पर पोषण किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? अभी बताए ना, वैसे अभी बताए ना कि पोषण की वैसी विधि लिख दो। पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे में हो जाएगा मनुष्य, जानवर इत्यादि। अभी हम लोग क्या पढ़े प्यारे बच्चों? स्वपोषण में कैसे पढ़े ना कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वयं से बनाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गया। लेकिन पर पोषण में क्या है? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण। पर पोषण इस पराया हो गया, यानी कि दूसरे किसी पर आश्रित है। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए। अब बताओ कि हम लोग भोजन में चिकन यूज करते हैं, मटन यूज करते हैं, दाल बनाते हैं, तो दाल भी तो पौधा से ही आता है ना, और पौधा भी क्या है? एक जीव है कि नहीं है? वो भी सजीव है। तो इसलिए हम लोग क्या हुए प्यारे बच्चों? हम लोग पर पोषण की श्रेणी में आते हैं। जितने भी मनुष्य हैं पर पोषण, यानी अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर हैं। अगर हम लोग मक्का उगाना छोड़ दे, चावल उगाना छोड़ दें, गेहूं उगाना छोड़ दे, तो हम लोग बताओ कि क्या खाएंगे? स्वयं से तो तैयार नहीं कर सकते हैं ना, यानी अन्य जीव पे हम लोग निर्भर हैं। अब जानवर हैं तो एक दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, या फिर क्या होता है, घास खाते हैं। जानवर तो घास ऐसे खाते नहीं है नॉर्मली, लेकिन बकरी भी क्या है? जानवर है, बट घास खाती है। यानी कि जानवर भी क्या है? पर पोषण है प्यारे बच्चों। क्या है? पर पोषण है। यानी कि जो स्वयं से तैयार करेगा भोजन, जो स्वयं से तैयार करेगा उसके स्वपोषण, जो किसी अन्य जीव पे निर्भर रहेगा अपने भोजन के लिए, उसे पर पोषण कहेंगे। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये भी आशा करते हैं कि इसके अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आप सब तक आता है तो आप सब इसको स्किप नहीं कीजिएगा, 110% बना के आइएगा, 110% मार्क्स लीजिएगा जितना मार्क्स का होगा। तो इसी आशय के साथ मैं आप सबसे फिर से आग्रह करूंगा कि हमारे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आप सबको और बेहतर तरीके से पढ़ाऊं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे? पोषण हम लोग पढ़ लिए हैं, और पोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, स्वपोषण, पर पोषण। जो स्वयं से भोजन करता है उसको क्या कहते हैं? दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसको स्वपोषण कहेंगे। और वैसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसे पर पोषण कहते हैं, और वैसे जीव को परपोषी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे, स्वपोषण, पर पोषण। लेकिन यहाँ पे पर पोषण के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है प्यारे बच्चों। पर पोषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? नहीं, 2 प्रकार का नहीं, सॉरी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? परजीवी। परजीवी पर पोषण होता है, मृतोपजीवी होता है, एंड प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण होता है प्यारे बच्चों। तो पहलों के बारी बारी से हम लोग देख लिया जाए कि पहला जो है हमारा परजीवी पोषण है। तो परजीवी पोषण को हम लोग किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, सबको बारी बारी से देख लिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग देखिए परजीवी। देखिए परजीवी, परजीवी यानी कि 2 जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। ये भी क्या है? पोषण के प्रकार है परजीवी। देखो ना, परजीवी यानी कि अगर किसी एक को लाभ हो रही है और एक को हानि हो रही है, यानी एक को फायदा और एक को नुकसान अगर हो रहा है, उस प्रकार का अगर
पोषण है तो उसे परजीवी पर पोषण कहेंगे। तो प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो जैसे में क्या हो जाएगा, भैंस और जोक हो जाएगा। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अक्सर गांव में देखे होंगे कि जब बरसात के दिन आता है तो जोक बहुत सारा निकलता है पानी के दिनों में। अगर भैंस है या फिर कोई भी जानवर है या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, हम लोग भी जाते हैं धान रोपने के लिए, तो वहां पे जोक जो होता है पैर मुंह में पकड़ लेता है। तो पकड़ने के बाद बताओ कि अगर वो हमारे पकड़ता है जोक, तो हमारे अंदर से ब्लड को खींचता है, यानी खून खींचता है, यानी हमको नुकसान हो रहा है ना, हमारा ब्लड का हानि हो रहा है ना खून का। और बताओ जोक तो अपना भोजन ग्रहण कर रहा है किससे, हमसे, उसको तो लाभ हो रहा है, बट हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इस प्रकार के पोषण जो होंगे प्यारे बच्चों परजीवी पोषण कहलाएंगे। भैंस और जोक हो गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है परजीवी पर पोषण में आते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग समझ गए कि परजीवी में याद रखना एक को लाभ होगा तो एक को हानि होगा। दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा है देख लेते हैं, खूब बारी बारी से मजे से एकदम देखेंगे, मृतोपजीवी। तो देखो ना यहीं पे दिया है, नहीं उसके पहले हम लोग देख लेते हैं परजीवी के भी क्या है कुछ प्रकार हैं, दो होते हैं। एक होता है ब्राहा परजीवी, दूसरा अंतः परजीवी। ब्राहा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बाहरी। ब्राहा का मतलब क्या होता है, बाहरी। देखो ना यहीं पे लिख दी है, बाहरी भाग से पोषण को प्राप्त करता है, यानी कि परजीवी का वैसा भाग होता है जो एक को हानि और एक को लाभ तो होगा, बट क्या होता है एक बाहरी होता है एक आंतरिक होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों देखो मक्खी हो गई, मच्छर हो गया इत्यादि, जैसे कि खटमल उटमल हो गया, सब जू हो गया जो ढील वल पड़ता है मुड़ी में, सबको जो ज्यादा नहाता वाता नहीं है लोग, तो वो सब क्या हो गया प्यारे बच्चों ब्राहा परजीवी हो गया। जैसे कि हम बैठे हैं यहाँ पे मच्छर काट लिया, हमको नुकसान हुआ, हमको बीमारी भी हो सकता है, बट उसको फायदा हुआ, ये क्या हो गया ब्राहा यानी कि बाहरी हो गया। तो बताओ कि परजीवी के भी दो प्रकार, एक हो गया तुम्हारा ब्राहा परजीवी, एक हो गया अंत। अब अंत में देख लो ना, जो अंदर के शरीर में क्या होता है पोषण प्राप्त करता है, वैसा जीव जो शरीर के अंदर से अपने पोषण को प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे अंतः परजीवी, अंतः मींस आंतरिक। जैसे कि क्या हो गया गोल कृमि, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पेट के अंदर लोग बोलता है गांव के देहात में कि चील पड़ गया है, चील, तो डॉक्टर साहब से हम लोग दवा लेते हैं। चाहे जानवर भी होता है तो उसके पेट में क्या हो जाता है चील पड़ जाता है, उसको गोल कृमि बोलेंगे। एंट अमीबा भी होता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो शरीर के अंदर से अपना क्या करते हैं पोषण को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी जीव हैं सब अंतः परजीवी कहलाएंगे, और शरीर के बाहरी हिस्से से जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं जैसे मक्खी मच्छर खटमल जो बहुत सारी इत्यादि हो जाएगा उसे ब्राहा परजीवी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों बताओ कि अभी तक में कोई दिक्कत है, अगर नहीं है तो फिर से बोलेंगे ना कि लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो, और बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना मत भूलो प्यारे बच्चों। आप सबके बेहतर तैयारी के लिए ही हमारा बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस आया है। प्यारे बच्चों इतना हम लोग समझ चुके हैं, तो पहला हम लोग क्या समझ चुके हैं परजीवी। अब हम लोग आ जाते हैं मृतोपजीवी पे आ जाते हैं। देखो ना यहीं पे लिख दिया मृतोपजीवी पोषण किसे कहेंगे, तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों पोषण का वह रूप जिसमें अपना जो भी जीव होते हैं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं सड़े हुए गले हुए या फिर मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों वैसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे मृत परजीवी पोषण बोलेंगे। मृत परजीवी पर पोषण के अंतर्गत आता है ना, तो मृत परजीवी पोषण या पर पोषण भी बोल सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो जैसे कि क्या हो जाएगा तुम्हारा कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा। जैसे कि कोई डेड बॉडी है या फिर कोई जानवर मर गया है तो देखना उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, वो सब क्या है मरने के बाद ही करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी जानवर है कोई भी मनुष्य अगर स्वस्थ है तो उसके आसपास वही कीड़ा कोई आएगा तो मार देता है, बट जो इंसान मर गया या फिर जो जानवर मर जाता है जिसका कोई आता पता नहीं है जंगल में, तो वहां पे क्या हो गया बहुत सारे प्रोटोजुआ हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, विषाणु हो गया, ये सब क्या करते हैं अपना पोषण इन सबसे क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। यानी कि सड़े गले या फिर मरे हुए जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करेगा उस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहेंगे, मृत परजीवी पोषण कहेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों लास्ट हम लोग का आ गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण तरल या ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। तरल मतलब द्रव अवस्था प्यारे बच्चों लिक्विड, और ठोस मतलब सॉलिड। यानी कि पोषण का वह रूप जिसमें क्या करता है, देखो जिसमें अपना पोषण तरल या ठोस के रूप में जो प्राप्त करता है उसको प्राणी संपोषण बोलेंगे, उसको प्राणी संपोषण बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य हो गया प्यारे बच्चों, मेढक इत्यादि हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग देखो तरल यानी द्रव के रूप में भी अपना क्या करते हैं पोषण करते हैं, और ठोस के रूप में भी करते हैं। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार हम लोग का स्व पोषण पर पोषण हो गया, और पर पोषण का भी हम लोग 3 प्रकार पढ़े। पहला हो गया तुम लोग का देखो लिखे हैं परजीवी, दूसरा मृत परजीवी पोषण, और प्राणी संपोषण हो गया। अब इसमें परजीवी में भी 2 आ गया था प्यारे बच्चों, पहला का नाम क्या था अंत और दूसरा का नाम ब्राहा था। यानी कि जो बाहरी हिस्से से होता था वो बाहरी पर पोषण, और आंतरिक जो होता था आंतरिक हो गया प्यारे बच्चों। मृत परजीवी भी देख लिए हम लोग, ठीक है, और प्राणी संपोषण भी देख लिए। यानी कि पोषण हम लोग का आज जो टॉपिक है समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग जो होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे क्या लूंगा तो विदा लूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा कि बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी साथी हैं सब लोग भी इस वीडियो का क्या करें
लाभ उठा सके और इससे क्या कर सके, अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो प्यारे बच्चों, जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपका एक सब्सक्राइब हमें क्या करेगा और उत्साहित करेगा एक नए अंदाज में पढ़ाने के लिए। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप सबको जो होगा पढ़ाई समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एक बार यस लिख दीजिए, ताकि मैं मुझे क्या हो और प्रेरित और प्रेरणा मिले, ताकि मैं और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तो जाने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए लेते हैं हम आप सबसे विदा और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।